अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस स्मार्ट चैनल। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है या पीसी है और उसके साथ साथ अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी है तो आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं कि इन चीज़ों के होते हुए आप घर बैठे महाना बहुत आराम से 1 से 2 लाख कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आज बताने जा रही हूँ। जिनकी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, उन्होंने घर को टाइम देना होता है, बच्चों को संभालना होता है, वो जॉब्स नहीं कर सकती या जिनकी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन भी नहीं है। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अपनी तालीमी अखराजात खुद उठाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, और उन तमाम बेरोज़गार नौजवानों के लिए भी है जिनके पास आला तालीम नहीं है, डिग्री नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है और वो घरेलू हालात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके पास कोई ऐसी स्किल भी नहीं है जिसे वो ऑनलाइन सेल कर सकें, जैसा फाइवर पर जाकर काम कर सकें। ये एक ऐसा काम है जिसके लिए बहुत ज़्यादा तालीम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंप्यूटर चलाना आता हो और थोड़ी बहुत कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल की अंडरस्टैंडिंग हो। तो मेरे ख्याल से आजकल ये बहुत आम सी बात हो गई है, हर बंदा तकरीबन मोबाइल को तो चला ही सकता है और जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं वो लैपटॉप या कंप्यूटर को भी बहुत अच्छे से चला सकते हैं। हम कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमारा अर्निंग पोटेंशियल क्या है। आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन है। ये काम हम एक वेबसाइट के लिए करते हैं, उस वेबसाइट को ट्रैफिक प्रोवाइड करते हैं। वेबसाइट का नाम है डिजबी। ये कनाडा की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के साथ हमारी पार्टनरशिप है। हम इस वेबसाइट को ट्रैफिक प्रोवाइड करते हैं और ये वेबसाइट बदले में हमें अपनी अर्निंग से शेयर्स देती है। ये वेबसाइट अभी बिल्कुल न्यू आई है, इस पर कंपटीशन लो है, इसलिए इसका आरपीएम भी बहुत अच्छा है और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। आप यहाँ सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका आरपीएम $6, $7, $6 ये नॉर्मली आ रहा है। रेवेन्यू 1 अगस्त का देखें आप तो $20 बन रहा है, 2 अगस्त का देखें तो $26 बन रहा है, 3 अगस्त का देखें $35 बन रहा है, 4 अगस्त का देखें तो $40 बन रहा है। 6 अगस्त में आकर ये थोड़ा सा कम हो गया है। आज का रेवेन्यू कल की रिपोर्ट में शो होगा। अगर पिछले महीने की बात की जाए तो मैं आपको जुलाई का रेवेन्यू भी दिखा देती हूँ। ये रहा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का रेवेन्यू। यहाँ पे आप आरपीएम भी देख सकते हैं और डे बाय डे इसकी अर्निंग भी देख सकते हैं। 31 जुलाई को यहाँ पर $28 एक दिन में बने हैं। ये अर्निंग हमें कैसे मिलती है? ये हमें आउटबाउंड क्लिक्स पर मिलती है। जो लोग पहले से साइट पर काम कर रहे हैं उनको यकीनन आइडिया होगा कि आउटबाउंड क्लिक्स क्या होती हैं। अगर आप हमसे यूटीएम लेकर ये काम स्टार्ट करते हैं तो आप इस वेबसाइट के इनडायरेक्ट पार्टनर बन जाते हैं और आपकी अर्निंग से 5% डिडक्शन के बाद 95% जो है वो आपको मिलते रहते हैं। इट मीन्स अगर आप $100 अर्न करते हैं तो $5 आपके डिडक्ट होंगे और $95 आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब इस काम को शुरू कैसे करना है? सबसे पहले जैसे व्हाट्सएप पर मैं आपको आपका यूटीएम सेंड करती हूँ या आपका कोई भी सीनियर आपको यूटीएम देता है तो आप वो व्हाट्सएप यहाँ क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे और यहाँ डेस्कटॉप पर आकर आपने माउस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक आपने ऐड कर लेना है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने अपना यूटीएम पेस्ट कर देना है। जिस तरह मैंने अपना यूटीएम इस फाइल में सेव किया हुआ है, सेम इसी तरह आपका यूटीएम भी आपके पास सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। पहला काम आपने ये करना है, अपना यूटीएम आपने डेस्कटॉप पर सेव कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वीपीएन ऑन कर लेना है। ये टनल बियर वीपीएन है, हमारे पास ये पेड वर्जन है, आपको फ्री में इसकी एक्सेस दी जाएगी। अगर आप न्यू मेंबर हैं, आपके पास अपना यूटीएम नहीं है और ये वीपीएन नहीं है तो आप इस वीपीएन की एक्सेस और यूटीएम लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें यूटीएम और वीपीएन की एक्सेस के लिए, तो मैं आपको ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद आप ये वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वीपीएन को इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ पर आपने सर्च बार में सर्च करना है टनल बियर वीपीएन। टनल बियर वीपीएन की ऑफिशियल साइट tunnelbear.com पर जाकर आपने ये वीपीएन डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए ये आपने डाउनलोड के साइन पर क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड के साइन पर क्लिक करेंगे ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी ऐप। लेकिन मैंने पहले इसको डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं कि आप डुप्लीकेट इसका डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं कैंसिल कर देती हूँ। बट आप जब इसको क्लिक करेंगे ना डाउनलोड पर तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी आपके सिस्टम में, या आपको उसका स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो गई है। कुछ लोगों के पास एंटीवायरसेस इंस्टॉल किए हुए होते हैं। अपने ये वीपीएन यूज़ करने से पहले उस एंटीवायरस को अनइंस्टॉल करना है। इसके अलावा विंडोज़ फायरवॉल में जाकर आपने विंडो फायरवॉल को भी ऑफ कर देना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये नीचे सर्च बार में लिखेंगे फायरवॉल। ये रहा सबसे टॉप पर फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर ये वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पर क्लिक कर देंगे। इसमें अब ये फर्स्ट पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स लिखा हुआ आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। मैनेज सेटिंग्स पर इसमें रियल टाइम प्रोटेक्शन को भी ऑफ कर देना है। यस पर क्लिक करें।
क्लाउड लीवर प्रोटेक्शन को भी ऑफ कर देना है, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन को भी ऑफ कर देना और टेम्पर प्रोटेक्शन को भी ऑफ कर देना है। ये सारी चीज़ें आपने ऑफ कर देनी है। ये सब ऑफ करने के बाद आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है, फिर इस ऐप को इंस्टॉल करना है अपने पीसी में। मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया, ऐप इंस्टॉल हो रही है। जब ये ईमेल इंस्टॉल हो जाएगी तो आपने यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करके फिर आपने यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड दे देना है। इसको नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएं, फिर नेक्स्ट एंड फिर नेक्स्ट। अब यहाँ ये डाउनलोड एरो पर क्लिक करें तो आपको नीचे लोकेशंस शो होंगी। ठीक हो गया। इन लोकेशंस को आपने यूज़ करके अकाउंट्स क्रिएट करते जाना है। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स की 13 लोकेशन शो हो रही हैं, कनाडा की 3 लोकेशन शो हो रही हैं, मॉन्ट्रियल, वैनकूवर एंड टोरंटो। मैंने यहाँ पर वैनकूवर लोकेशन को चूज़ किया और इसको ऑन कर दिया है। जैसे वीपीएन पर कोई लोकेशन ऑन हो जाए तो सबसे पहले आपने अपने मेन क्रोम ब्राउज़र में आकर माई लोकेशन प्रेस करना है और अपनी लोकेशन चेक कर लेनी है कि आपकी लोकेशन चेंज हुई है या नहीं। फर्स्ट वाला लिंक आएगा mylocation.org, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से अपनी लोकेशन को वेरीफाई करना है आपने। यहाँ पर कनाडा की लोकेशन शो हो रही है। ये जो सिटी था वैनकूवर, ये कनाडा का ही एक सिटी है जो मैंने चूज़ किया था अभी। इट मीन्स मेरा वीपीएन जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। जिसको भी ये वीपीएन यूज़ करने में इशू आ रहा हो वो मेरी दूसरी वीडियो देख सकता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, हाउ टू यूज़ टनल बेयर। अब इस ब्राउज़र में हमने कोई काम नहीं करना। इस ब्राउज़र में हमारी मेन आईडी लॉगिन की हुई है। इस ब्राउज़र से हमने क्या करना है, प्रोफाइल के आइकॉन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद ये लास्ट में प्लस ऐड का साइन आपको शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू ब्राउज़र आपके पास ऐड हो जाएगा। इस ब्राउज़र को आप वो नेम दे लें जो आपने वीपीएन में लोकेशन ऑन किया है। जैसे यहाँ पर मैंने वीपीएन में लोकेशन ऑन की थी वैनकूवर, तो मैंने इस ब्राउज़र को भी वैनकूवर का नेम देकर डन पर क्लिक कर दिया है। अब ये एक न्यू ब्राउज़र मेरे पास ऐड हो चुका है। यहाँ पर आकर सबसे पहले हमने सर्च कर लेना है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पर क्लिक कर देंगे और न्यू टैब में चले जाएंगे। यहाँ गॉट इट पर क्लिक करना है। न्यू टैब में हम सर्च करेंगे टैम्प मेल। यहाँ पर temp-mail.org, इस लिंक पर आपने क्लिक करना है और फिर तीसरा टैब एक ओपन कर लेना है। इसमें हमने सर्च करना है रैंडम नेम्स। टॉप पर 1000 रैंडम नेम्स का एक लिंक शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। अब ये तीनों टैब हमारे न्यू ब्राउज़र में ओपन हो गए हैं। टैम्प मेल के पेज पर आपसे वेरिफिकेशन मांगेंगे कि वेरीफाई करें आप ह्यूमन है या नहीं, इसको आपने क्लिक कर देना है। फिर ये पेज सही से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पिंटरेस्ट पर आ जाएं और साइन अप पर क्लिक करें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ टैम्प मेल से जो ईमेल जनरेट हुई है इसको कॉपी करके यहाँ क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट पर क्लिक करने के बाद इस ईमेल को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पर हमने बिज़नेस अकाउंट ही क्रिएट करना है। अगर मिस्टेकनली आप पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो बाद में इसे बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई सा भी आप पासवर्ड दे लेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप 2005 से पहले की कोई भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दें। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पासवर्ड सेव कर देना। इसी ब्राउज़र में आपके पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा, इस पासवर्ड को इसी ब्राउज़र में आपने सेव कर देना है। अगर पिंटरेस्ट नोटिफिकेशंस पूछे आपसे कि आप नोटिफिकेशंस देखना चाहते हैं पिंटरेस्ट की जानिब से या नहीं, तो आपने इसको अलाउ या क्रॉस कर देना है, ब्लॉक नहीं करना। फिर उसके बाद कंटेंट क्रिएटर पर यहाँ क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ बिज़नेस और ब्रांड नेम में आपने यहाँ 1000 रैंडम नेम्स में से कोई सा भी एक नेम कॉपी कर लेना है। यहाँ से कोई सा भी नेम आपने कॉपी कर लेना है। Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लें और इसको पिंटरेस्ट में आकर Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट कर दें। लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स की चूज़ है। यहाँ पर आई डोंट हैव ए वेबसाइट, इस पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट कर दें। सिलेक्ट अप 3 गोल्स में आपने 3 गोल्स चूज़ करने हैं। जनरेट मोर लीड्स, ड्राइव ट्रैफिक टू योर साइट एंड क्रिएट कंटेंट ऑन पिंटरेस्ट। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ योर ब्रांड, इसमें आपने चूज़ कर लेना है ब्यूटी, फैशन, DIY एंड क्राफ्ट, हेल्थ एंड फिटनेस, एजुकेशन। मैं मोस्टली एजुकेशन को चूज़ करती हूँ क्योंकि ज़्यादा कैटेगरीज एजुकेशन से बिलोंग कर रही होती हैं। इसको डन पर क्लिक कर देना है। फिर ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अकाउंट क्रिएट होते ही सबसे पहले होम फीड पर क्लिक करना है। हमने यहाँ होम फीड में आकर रैंडमली कोई भी एक अकाउंट फॉलो कर लेना है। अगर तो हमारा अकाउंट फॉलो हो जाए इट मीन्स हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है।
अगर अकाउंट यहाँ पर फॉलो नहीं होता, यहाँ पर लिखा आएगा एरर फॉलोइंग अकाउंट, देन इट मीन्स हमारा अकाउंट शैडो बैन में चला गया है, वो क्रिएट होते ही सस्पेंड हो चुका है। फिर उस पर फर्दर कोई भी वर्किंग किए बगैर आप यहाँ क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पर और डिलीट ब्राउजिंग डाटा, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू टैब ओपन करेंगे और इसमें न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे, या फिर इस ब्राउज़र को डिलीट करके न्यू ब्राउज़र ऐड करेंगे। यहाँ प्रोफाइल के साइन पर क्लिक करते हुए और नीचे ये प्लस ऐड पर क्लिक करके न्यू ब्राउज़र ऐड करेंगे और वहाँ पर आपने एक नया ब्राउज़र ओपन करके फिर ये सारा प्रोसेस जो शुरू से मैंने बताया है उसको फॉलो करते हुए टेम्प मेल ओपन करनी है और रैंडम नेम्स ओपन करने हैं, फिर आपने एक और अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक हो गया। लेकिन मेरा ये अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है क्योंकि अकाउंट फॉलो हो चुका है। यहाँ टेम्प मेल से आपने ईमेल जो ली थी अभी जिस पर अकाउंट क्रिएट किया था इसको कॉपी कर लेना है आपने और मेन ब्राउज़र में आ जाना है। मेन ब्राउज़र जिसमें हमारी जीमेल लॉगिन की हुई है, यहाँ पर आपने अपनी वर्किंग शीट ओपन कर लेनी है। वो शीट कुछ इस तरह की होगी। जो न्यू मेंबर्स हैं उनको मैं ये वर्किंग शीट प्रोवाइड कर दूँगी। इस ब्राउज़र में आकर ये शीट ओपन करके यहाँ ईमेल वाले बॉक्स में हमने यही ईमेल पेस्ट कर देनी है जिस पर हमने अभी अकाउंट क्रिएट किया था। पासवर्ड वाले बॉक्स में भी अपना पासवर्ड सेव कर लेना है। किस लोकेशन पर अकाउंट क्रिएट किया था उस लोकेशन का नाम मैं यहाँ पर कंट्री वाले बॉक्स में लिख देती हूँ, वैनकूवर। इस लोकेशन पर अकाउंट क्रिएट किया था। अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है इसलिए इसको मैं डन कर दूँगी। आज 15 अगस्त है इसलिए मैं यहाँ पर 15 अगस्त डेट जो है वो प्लेस करके इसको सेव कर देती हूँ। अब यहाँ अकाउंट लिंक में हमने अपने पिंटरेस्ट अकाउंट की प्रोफाइल का लिंक दे देना है। उसके लिए वापस पिंटरेस्ट के अकाउंट पर जाएंगे। ये यूर प्रोफाइल वाला आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। एडिट प्रोफाइल में आकर ये जो हमारा यूज़र नेम यहाँ पर शो हो रहा है इसके लास्ट वाले कुछ डिजिट्स रिमूव कर देने और न्यू अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देना और स्टार्ट वाले भी कुछ डिजिट्स रिमूव करने के बाद अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देना है। और ईमेल एड्रेस यहाँ फ़िलहाल कोई ईमेल नहीं आ रही। अगर यहाँ पर कोई ईमेल आ रही हो तो उसको भी आपने इस तरह एडिट करके चेंज कर लेना है, फिर सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने वापस प्रोफाइल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। अब ये जो यहाँ पर प्रोफाइल का लिंक शो हो रहा है इसको Ctrl+C करके कॉपी कर लेना है और इस शीट में आकर अकाउंट लिंक वाले बॉक्स में इसको पेस्ट कर देना है। ये काम आपने साथ साथ लाजमी करना है। जो भी आपने अकाउंट क्रिएट करना है उस अकाउंट की ईमेल एंड पासवर्ड और उसका प्रोफाइल लिंक यहाँ पर लाजमी सेव करते जाएं और लोकेशन भी लाजमी आप सेव करते जाएं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस अकाउंट को ओपन करें तो आपको एटलीस्ट ये याद होना चाहिए कि आपने कौन सा अकाउंट किस लोकेशन पर ओपन किया था। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस अकाउंट पर पिन्स वगैरह पब्लिश करेंगे तो आपने उसी लोकेशन पर ही VPN ऑन करना है, फिर आपने उस अकाउंट को ओपन करना है। यहाँ तक काम कंप्लीट करने के बाद आपने टेम्प मेल की साइट पर वापस आना है जहाँ से आपने ईमेल उठाई थी। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको पिंटरेस्ट की जानिब से एक ईमेल रिसीव हुई होगी। यहाँ व्यू के नीचे आपने एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज ओपन हो जाएगा जो पिंटरेस्ट की जानिब से आपको मिला था। इसको कंफर्म कर देना है कंफर्म यूर ईमेल पर क्लिक करते हुए। ये हमारा ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुका है। अब इस टैब की ज़रूरत नहीं है, इस टैब को यहाँ से हम क्लोज़ कर देते हैं। रैंडम नेम्स वाले टैब को भी हम क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा असल काम शुरू होता है। ये जो अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको 3 लाइंस शो हो रही हैं इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट पिन फॉर ऐड पर क्लिक कर देना है। इस बात का खास ख्याल रखना है, क्रिएट पिन पर क्लिक नहीं करना, क्रिएट पिन फॉर आइडिया ऐड पर क्लिक नहीं करना। क्लिक करना है सिर्फ क्रिएट पिन फॉर ऐड पर। क्रिएट पिन फॉर ऐड पर क्लिक करने के बाद पहले हम बोर्ड क्रिएट करेंगे। ये रहा ऑप्शन क्रिएट बोर्ड का। अगर आप बोर्ड क्रिएट किए बगैर कोई पिन पब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो पिन पब्लिश होगी ही नहीं। वो यही कहेंगे आपसे बार बार कि पहले बोर्ड क्रिएट करें। अच्छा, जो काम हम कर रहे हैं इसमें मोस्टली जो बोर्ड्स के नेम हम रखते हैं टेक्स्ट स्टोरीज, रेडिट स्टोरीज या ओनली स्टोरीज। टेक्स्ट स्टोरीज के नाम से मैंने बोर्ड क्रिएट कर दिया। अकाउंट क्रिएट हो चुका है, बोर्ड भी क्रिएट हो चुका है। अब हमने इस पर जस्ट पिन्स पब्लिश करनी है। पिन्स पब्लिश करने के बाद हमारा एक अकाउंट का काम है वो कंप्लीट। फिर हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे और सारे इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम नेक्स्ट अकाउंट पर पिन्स लगा देंगे। इसी काम को हमने दिन में मतलब आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप दिन में कितने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। आप चाहें तो आप 20 अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो 30, चाहे तो 40, चाहे तो 50। बट बेसिकली स्टार्ट में जो मेंबर्स आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 अकाउंट्स क्रिएट कर पाते हैं। वो शुरू में थोड़े से टेंशन में होते हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये काम बहुत मुश्किल है और मे बी उन्हें थोड़ा समझने में भी टाइम भी चाहिए होता है, तो इसलिए उनकी स्पीड ज़रा स्लो होती है। लेकिन एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ टू हो जाते हैं और एक दिन में 25 से 30 अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है।
जब आप लोग मेरे पास ये काम करने के लिए आएंगे तो आपको ये शीट जो है वो मैं प्रोवाइड करूंगी। अब ज़रूरी नहीं कि हर मेंबर को मैं यूटीएम रिप्लेस करके दूं। वैसे तो मेरे पास जो भी मेंबर आएगा जो मुझसे यूटीएम लेकर जाएगा मैं उसको उसी का यूटीएम रिप्लेस करके दूंगी। लेकिन अगर आप किसी और पर्सन से ले रहे हैं तो आप इस बात की यकीन दहानी खुद ही कर लीजिएगा कि आपका यूटीएम उसने प्लेस किया हुआ है या नहीं, या आप खुद जो है उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने का तरीका क्या है, जो शीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी आप उसकी कॉपी क्रिएट करेंगे। ये फाइल वाला ऑप्शन नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, सबसे पहले नंबर पे फाइल वाला ऑप्शन है। इस पर कर्सर ले जाकर छोड़ दें तो नीचे ये चौथे नंबर पर मेक ए कॉपी का ऑप्शन नजर आ रहा है। मेक ए कॉपी पर क्लिक करें, ठीक हो गया। मेक ए कॉपी पर क्लिक करने के बाद आप उस शीट को अपना नेम दे लेंगे, यानी आपका जो नेम है या यूटीएम है या कोई भी आप अपनी चॉइस का नाम रखना चाहते हैं तो आप नेम दे लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पर्सन है सना, उसका करने लगी हूँ यूटीएम ऐड, तो मैं उसका नेम लिख दूंगी, साथ ही उसका यूटीएम नंबर भी लिख दूंगी। ये फर्जी नेम मैं ले रही हूँ और यूटीएम भी फर्जी ही होगा, यूटीएम 1 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं कॉपीज की क्रिएट करनी है तो मेक कॉपी पे क्लिक कर दिया, ठीक है। आप खुद के लिए कॉपी बना रहे होंगे तो आप अपना नेम लिखेंगे। जैसे ही ये कॉपी क्रिएट हो जाएगी तब आप इसको टेक्स्ट को जो है खुद एडिट कर सकेंगे, ठीक हो गया। अब इस शीट में से आपने उस पर्सन का यूटीएम निकालना है जिससे आपने शीट ली है और अपना यूटीएम जो है वो इसमें एंटर करना है। वो कैसे एंटर करना है, ये फर्स्ट लिंक पर मैंने क्लिक किया हुआ है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी आप एक रो सिलेक्ट करें, उसको डबल क्लिक करें, वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद ये क्वेश्चन मार्क का साइन नजर आ रहा है, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो आपको ब्लू कलर में शो हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से लेकर सक्सेस मार्क तक, ठीक हो गया। आपने इस टेक्स्ट को चूज किया और आपने इसको कर लेना है कॉपी, कंट्रोल+C करके। कंट्रोल+C प्रेस करेंगे ना इकट्ठे एक साथ, कंट्रोल+C, तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा क्वेश्चन मार्क से लेकर सक्सेस मार्क की टी तक, ठीक हो गया। ये हो गया है सिलेक्ट और कॉपी भी हो गया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसी शीट पर रहते हुए प्रेस करना है कंट्रोल+H। इसको प्रेस किया तो यहाँ पर फाइंड में मैंने ये यूटीएम प्लेस कर दिया। अब वो जो आपका खुद का है, आपका खुद का जो आपने सेव किया होगा, जो आपको आपके सीनियर ने दिया होगा या बिलाल मेंटोर ने या मुझसे लिया गया होगा, तो आपने उसको रिप्लेस विद वाले बॉक्स में पेस्ट कर देना है। मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है पेस्ट। इसके बाद सर्च वाले ऑप्शन में ऑल शीट्स की बजाय दिस शीट ओनली ये सिलेक्ट कर दें और फिर आपने कर देना है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल होते ही ये हर जगह पर यूटीएम जो है वो रिप्लेस हो चुका है। इसके बाद इसको कर देना है डन। डन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि पूरी शीट में पहले वाला यूटीएम जो था वो रिमूव हो चुका था, वो लास्ट में सक्सेस मार्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ पर लास्ट में बिलाल मेंटोर आ रहा है, ठीक हो गया। तो आपने इस शीट को अपने पास सेव करके रख लेना है। अब आपका यूटीएम इसमें आ चुके हैं। अच्छा, अब ये आपकी जो है शीट की कॉपी क्रिएट हो चुकी है, अब ये आप अपने पास सेव रखेंगे। अब अगर आप आगे किसी पर्सन को देने जा रहे हैं तो उसे ये आप बता दीजिए कि किस तरह से आपने यूटीएम रिप्लेस करना है। ऐसे ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट पर्सन को ये बात जल्दी से समझ में नहीं आएगी तो आप उसे यूटीएम रिप्लेस करके दे सकते हैं उसकी हेल्प की खातिर। बट अगर नेक्स्ट पर्सन को आप पर ट्रस्ट नहीं है, उसको डाउट हो कि पता नहीं ये मुझे सही से यूटीएम रिप्लेस करके देगा नहीं, तो फिर आप उसे अच्छे से मेथड समझा सकते हैं। अच्छा, पिन्स लगाने के लिए ये फर्स्ट लिंक है, इसको हमने यहाँ से करना है कॉपी। आपने इस प्रोसेस को अच्छे से समझना है। अच्छा, ये वो लिंक्स हैं जिन पर क्लिक करते हुए हम साइट पर जाएंगे। अच्छा, डिजबी की साइट पर जाते ही जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर एक लिंक ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ न्यू टैब ओपन किया और ये लिंक शीट से कॉपी करके मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसको एंटर प्रेस कर दिया। ये आर्टिकल ओपन हो चुका है। अब ये वाले सामने जो हैं टेक्स्ट वाले इमेजेस नज़र आ रहे हैं। एक तो ये नीचे टेक्स्ट राइट किया हुआ है, इसको जब हम सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले जो है ना, इसको ऊपर वाले जहां हम सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये देखिए, इसको अगर सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा इमेज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, टेक्स्ट यहाँ से कॉपी नहीं होगा। तो हमने जो सिलेक्ट हो रहा है इसको नहीं छेड़ना, ये वाला टेक्स्ट छेड़ना है जो पूरे इमेज सिलेक्ट हो जाएगा, जो इमेज के ऊपर राइट किया हुआ है। इट मीन्स कि टेक्स्ट राइट करके उसका इमेज लेकर यहाँ पर अपलोड किया गया है। तो ये वाले इमेजेस जो हैं टेक्स्ट वाले, ये हमने वहाँ पर पब्लिश करने हैं। लेकिन इस मेथड को आपने केयरफुली देखना है, ठीक हो गया। अब हम पिन्स लगाने जा रहे हैं। पिन्स लगाने के लिए फर्स्ट लिंक या सेकंड लिंक कोई भी लिंक आप चूज करते हैं, बट 1 से स्टार्ट करें तो बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर इस प्लेस करने के बाद एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद ये सारी इमेजेस जो हैं यहाँ पर ओपन हो जाएंगी।
अब कर्सर को ना आप ये जो विंडो क्लोज करते हैं, ये क्रॉस का साइन नजर आ रहा है और ये मिनिमाइज का साइन नजर आ रहा है। मेरे पास जो विंडोज में ये है कि मैं यहाँ पर कर्सर को लेकर आती हूँ तो मुझे खुद ही ऑप्शन शो होने लग जाते हैं कि आप अपनी विंडो को किस तरह से देखना चाह रहे हैं। डबल क्रोम है तो ये सारे 4 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 2 भी। लेकिन हमने क्या करना है, फर्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन शो नहीं हो रहे तो आपने एरो को यहाँ पर ले जाकर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो विंडो का जो भी साइज पहले से होगा आप उसको अपनी मर्जी के साइज के मुताबिक सेट कर सकते हैं। मेरे पास ये पहले ही हाफ में डिवाइड हो चुका है, मुझे इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जब एरो को मैं बिल्कुल एज पर लेकर जाऊंगी ना इस विंडो के, तो ये इस तरह से शो हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में ना, डबल एरो शो होने लग जाएंगे ये इस तरह से। जैसे ही ये वाला एरो आ जाएगा ना हमारे पास, तो इसको सिलेक्ट करना है, माउस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और साथ ही आप इसको अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, उसमें इक्वली दोनों विंडोज़ जो हैं वो खुद ब खुद डिवाइड हो जाएंगी। अगर आपके पास नहीं होती तो आप मैनुअली दोनों विंडोज़ को इस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे। एक ही लिंक था, एक ही लिंक को यहाँ से कॉपी किया, न्यू टैब में ओपन किया। अब इसका कोई फीचर थंबनेल शो नहीं हो रहा। अगर तो शो हो रहा है तो आपने वो भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। यहाँ से ड्रैग करेंगे, पकड़ के ड्रैग करना। ड्रैग का मतलब होता है सिलेक्ट करके खींच के लेके जाना, और ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ देना। जैसे यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये हो गया ड्रैग और ये हो गया ड्रॉप। अब यहाँ पर ना तो कोई टाइटल देना है, ना कोई डिस्क्रिप्शन देनी है, और ना ही कोई लिंक ऐड करना है। फर्स्ट इमेज मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अब सेकंड इमेज मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देन थर्ड इमेज। आपने एक आर्टिकल पर जितने भी इमेजेस होंगे आपने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है। 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं। मैक्सिमम 12 आप कर सकते हैं, मिनिमम 7 से 8 भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वाला छोटे साइज का होगा, ये यहाँ पर नहीं जाएगा। अब एक और चीज़, अगर आप एक इमेज को ले जाकर ड्रैग करके पिंटरेस्ट के जो इमेज पहले से हमने दिया गया है उसके ऊपर जाकर ले जाएंगे ना, तो ये इमेज उसकी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। ये नहीं करना, आपने उस इमेज के ऊपर ले जाकर नहीं छोड़ना। आपने उस इमेज के अलावा बाकी जो जगह है ना, ये बोर्ड के अंदर अंदर, बोर्ड से बाहर नहीं जाना। ये जो वाइट एजेस नजर आ रहे हैं ना आपको टेक्स्ट स्टोरेज वाले बोर्ड के अंदर अंदर, सिर्फ इसी के अंदर ही ले जाकर आपने इमेज को छोड़ देना है। तो फिर ये आपका नेक्स्ट पिन में ऐड हो जाएगा इमेज। इस तरह से जितने भी इमेजेस आपको फर्स्ट आर्टिकल में या फर्स्ट लिंक पर शो हो रहे हैं, आपने सारे यहाँ पर चूज़ कर लेने हैं। अच्छा, चूज़ करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने इस विंडो को, पिंटरेस्ट वाली विंडो को जूम आउट क्यों किया था। वो जूम आउट इसलिए किया था ताकि इसी विंडो के अंदर ही, यानी स्मॉल साइज की विंडो के अंदर ही, मुझे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाए। ये जो सर्कल का साइन नज़र आ रहा है ना, ये टॉप पर राइट अपर कॉर्नर पर एरो आपको नजर आ रहा होगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये पिन सिलेक्ट हो जाएगी। अभी एक पिन सिलेक्ट हुई है, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है 1 पिन सिलेक्टेड। हमने करना है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करते ही ये सारी पिन सिलेक्ट हो जाएंगी। पिन्स जो थी वो 10 से 12 थी, तो 13 पिन्स के साथ बार बार लिंक पेस्ट करने की बजाय हमने लास्ट में जाकर, ये एडिट का साइन नजर आ रहा है, पब्लिश के साथ डिलीट का बॉक्स और उसके साथ एडिट यानी पेंसिल का निशान बना हुआ है, यहाँ पर आ जाए और हमने इसी लिंक को पेस्ट कर देना जो हमने शीट से कॉपी किया था यहाँ से, और उसको इस टैब में ओपन किया था। इस टैब में ओपन करने के बाद तीसरे नंबर पर हम इस लिंक को इस जगह पर पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, एडिट इन्फो में। अब अपडेट इन्फो पर क्लिक कर दें। आप गौर से देखें, नीचे आपको हर पिन के अंदर जो है ना, ये लिंक ऐड किया हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा नीचे ऐड में, तो आप ऊपर यहाँ गौर से देखें कि आपकी कितनी पिन्स सिलेक्ट हैं। अगर तो सारी पिन्स सिलेक्ट हैं फिर सभी में ये ऐड होगा। अगर आपकी कुछ पिन्स मिस हैं या एक आधी सिलेक्ट की हुई है, तो उसमें फिर उसी में ऐड होगा जो सिलेक्ट की हुई थी। ये सारी पिन्स सिलेक्टेड थी, इसीलिए सबके अंदर ये लिंक जो है वो ऐड हो चुका है। ये लिंक ऐड करने के बाद यहाँ पब्लिश पर क्लिक कर देना है। यहाँ तक हमारे एक अकाउंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। आप इस वीडियो को दोबारा शुरू से जाकर देखें, क्योंकि इसमें हर बात जो है अच्छे से समझाई गई है। ठीक है, अगर कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप उसको
नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में भी आपको लगता है कि आपको टाइम पर रिस्पांस नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप ग्रुप को ज्वाइन करें और ग्रुप में आकर मैसेज करें। पर्सनल मैसेजेस करने से काइंडली ग्रेस करें। ये देख सकते हैं सारी पिन जो है अच्छे से पब्लिश हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट अकाउंट पर काम शुरू करने के लिए ये प्रोफाइल का साइन नजर आ रहा है, चाहे तो यही से इसको क्लोज कर दें। अगर क्लोज नहीं करना चाहते तो इसी ब्राउजर के अंदर रहते हुए आप नेक्स्ट ब्राउजर को ऐड करेंगे। ठीक हो गया, ऐड प्लस पर क्लिक कर दें। अब कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट पर क्लिक करें और इसका नाम रख देते हैं DigiBee.to ऑस्ट्रेलिया। इट मीन्स कि डिजबी के लिए अकाउंट बनाया है, अकाउंट नंबर 2 है और लोकेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। इसको कर देंगे डन। डन पर क्लिक करने के बाद अगेन वही प्रोसेस है। इस ब्राउज़र में आके हम टनल बेयर क्रोम जो है वो ऐड करेंगे, उसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद बाकी सारा प्रोसेस वही है जो पहले बता चुकी हूँ। ऐड टू क्रोम पर क्लिक किया, ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक किया। अगर आप हमारी टीम का हिस्सा हैं तो आप मुझसे पेड वीपीएन की एक्सेस ले सकते हैं। अदरवाइज आप अपना खुद का भी वीपीएन बाय कर सकते हैं या फ्री वीपीएन्स भी अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इस पहले वाले ब्राउज़र को मैं क्लोज कर देती हूँ जिसमें ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है। न्यू ब्राउज़र ओपन है, इसमें एक्सटेंशन ऐड करने के बाद इसको साइन इन करने के बाद अगेन हम आ जाएंगे पेनसोल पर। यहाँ पर आकर अगेन जीमेल जनरेट करेंगे, लेकिन जनरेट करने से पहले जो हमने पहले जीमेल जनरेट की थी जिस पर अकाउंट क्रिएट हो गया था, अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप उस जीमेल को यहाँ पर आकर शीट में सेव कर देंगे, जो शीट हमने अपने अकाउंट की डिटेल के लिए रखी हुई थी। प्रोफाइल का लिंक ऐड करना मैं भूल गई, अगली दफ़ा जब मैं तब मैं इसकी प्रोफाइल का लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी और पासवर्ड जो मैंने रखा है वो यहाँ पर ऐड कर दूंगी। कंट्री मैंने अर्जेंटीना का रखा था, उसका नाम लिख दूंगी। स्टेटस डन हो गया क्योंकि मैंने इस अकाउंट पर काम कर लिया है। और नेक्स्ट लाइन में मैं लिख दूंगी लिंक 1, यानी शीट में जो लिंक 1 था जो है मैंने इस अकाउंट पर अपलोड कर दी हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर पिन्स अपलोड करूँगी तो मुझे ये याद रहेगा कि पहले मैं लिंक 1 इस अकाउंट के लिए यूज़ कर चुकी हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं इस लिंक को इस अकाउंट के लिए यूज़ नहीं करूँगी, नेक्स्ट टाइम मैं लिंक 2 से स्टार्ट करूँगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको काम अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ जो आप मुझसे पूछना चाहें या क्लियर करना चाहें, अपनी कोई कन्फ्यूजन, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर कमेंट पर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन से ग्रुप में आ सकते हैं और ग्रुप में जो भी आप पूछना चाहते हैं आपको वहाँ आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और अगर आप काम करने का माइंड बना लें, आप काम करने के लिए एग्री हो जाएं, तो आप मुझसे यूटीएम के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और ये वायरल लिंक्स की शीट जो है ये आपको मिल जाएगी। ताकि जितने ज़्यादा आपके अकाउंट्स होंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग आएगी। ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी दुआ है अल्लाह आपको और मुझे, हम सबको कामयाब करें और हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करके दिखा सकें। आमीन। हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।